सबसे पहले तो मीडिया को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज की जो मुख्य ये अपना कॉन्फ्रेंस है, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और कोई लैंड के मसले में है। तो सबसे पहले तो मेरा नाम जमीर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील अरनास और वैले सावलकोट से हूँ। ये सर पिछले कोई 8 साल से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को एप्लीकेशन दे रहा हूँ अपने डीसी साहब से मार्क करवा के कि निशानदेही के लिए। ये वाक़या सावलाकोट का है, खसरा नंबर 69 का है। और इसमें मैं पिछले 8 साल से एप्लीकेशन में मैंने 30 एप्लीकेशन दे चुका हूँ जो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है। बाकी मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो कुछ लॉस हो चुकी हैं और आज तक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या तहसीलदार हो, क्या नैब हो, और पटवारी को भी ही बोला। तहसीलदार को मैंने बोला कि सर ये निशानदेही कर लो आप, बड़ी देर से मैं आपको एप्लीकेशन दे रहा हूँ। बोलता मैं आप लोगों का नौकर नहीं हूँ। तो इसके लिए मेरे को आज मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा। और उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे जो मतलब ज़मीन है उधर मशीनें लगाई, ज़बरदस्ती मशीनें लगाने। हमारे जो पापा जी हैं वो गए जो रोड का इंचार्ज था उसको बोला कि सर आप मशीनें अपनी स्टॉप कर दो, क्योंकि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता है, कोई फ़ैसला नहीं होता है, तब तक आप वेट कर लो। तो उन्होंने मशीनें स्टॉप कर दी और इतनी देर तक दूसरी टीम आती है। उन्होंने यकदम से मेरे पापा के ऊपर आके हमला कर दिया, मेरे पापा को मारा। और मेरे पापा इस वक्त रियासी हॉस्पिटल में हैं। उनको मारा है, उनको कोई पेट में चोट आई हुई है। तो इस वजह से मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। और जो दूसरी पार्टी है वो मास्टर नसीब सिंह है एक, वो दराटी लेके आया था, काटने के लिए आया था। वहाँ पे कोई 2-4 बंदे थे जिन्होंने उनको पकड़ के बचाया है। और एक कोई रोड वाले का कोई बॉडीगार्ड था जिसने पकड़ा था, नहीं तो हो सके ये जान से ख़त्म कर देते थे। और एक मुंशी राम है और एक कोई लेडीज़ भी है, ममतो नाम है जिनका नाम। और मेरा कहना यही है कि हमें ख़तरा है, हमें वहाँ रहना बहुत मुश्किलात है। और ज़बरदस्ती करके हम जो बंदोबस्ती थी वो भी हमारे से ले लिया है। और जो शामलर था वो भी, हमें तो पता ही नहीं कि हमारी लैंड एक्वायर हुई है। हमें तो मशीनें लगी, उस दिन पता लगा कि हमारी जो लैंड है वो एक्वायर है। सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 9 के कोई साइन नहीं हुए हमारे से। अगर साइन ही नहीं हुए तो कैसे मतलब ये गवर्नमेंट का इंतकाल कैसे हो गया, जबकि हमने लिख के नहीं दिया कि हमारी जो लैंड जा रही है। हमें तो यकदम पता लग रहा है। तो ये जो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जो सिग्नेचर किए हैं ये किसने किए हैं, कब हुए। और इससे पहले जो रोड का मैटर था, रोड आया 2005 की बात है, सरबा हुआ। सरबा होने के बाद खसरा नंबर के जो खसरा नंबर 69 के जो खसरा नंबर 69 के बीच जो घर हैं वहाँ से ये मकान जो सब डैमेज थे, इनका मुआवजा लेके ये खा चुके। इन्होंने ऐसा किया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ मिल चुके। ये मिलने के बाद एडिशनल डीसी से लेके एक नैब तहसीलदार और पटवारी तक, जोगिंदर पटवारी सबसे बड़ा जो कार्रवाई करने वाला इस वक्त मौके का वही है। और वो मिलजुल के, इन्होंने मिली-जुली सरकार है, इन्होंने मिलजुल के जो भी कार्रवाई की और वो करके रोड नीचे निकलवाया। अपनी जो अपने घर थे उसका मुआवजा कंपनसेशन ले लिया, रोड नीचे करवा लिया। लैंड हमारी मरवाई, मुआवजा उन्होंने लिया, घर भी अपने बचा लिया और मुआवजा भी ले लिया। दोनों काम कर दिए, है वो ख़त्म कर दी। ये मिली भगती है, एडिशनल डीसी से लेके तहसील तक ये मिली भगती है। मैं एडिशनल डीसी से भी मार्क करा के ये अपना परवेज साहब को एप्लीकेशन दी इससे पहले कि भाई मेरी लैंड एक्वायर तो है नहीं यार, ऐसे कैसे आप मुआवजा बना रहे हो या क्या, कुछ मैंने सुनने में आया था। मैंने वहाँ पे भी एप्लीकेशन दी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे पास ये 30 की 30 एप्लीकेशन सारी पड़ी हुई हैं, जिसमें से मैं आपको डेट बताता हूँ, मेरे पास डेटें भी पड़ी हुई हैं, सब मैं आपको सब बता देता हूँ। जो लास्ट एप्लीकेशन दी है 23/3/2021 को दी है। और इससे पहले जो दी हुई है 2019 को एक एप्लीकेशन दी हुई है। पहले दी है 16/3/2018 में और 25/1/2020 में भी दी है। 20/6/2019 में भी दी हुई है। 19/3/2019 में भी दी हुई है। 9/10/2018 में भी दी हुई है। और इसके साथ 9/10/2018 में और दी हुई है। 11/6/2019 में दी हुई है। 6/2019 में भी दी हुई है। 19/3/2019 में भी।
और 11/6/20 में फिर एप्लीकेशन दी हुई है। 2019 डिप्टी डीसी से परवेज साहब को दिलाई थी कि जो हमारा ये मैटर है, इस वजह से जो हमारा मैटर है इस वजह से। तो सर हम तो यही चाहते हैं कि मैं मजबूर होकर यहाँ पे आया हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। डीसी साहब हैं, हमारे गवर्नर साहब हैं, जो भी हमारे एडमिन हैं वो देख रहे हैं, इस न्यूज़ को देख रहे हैं। जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो गुंडागर्दी से जो कार्रवाई चल रही है इसको हटाया जाए। और मैं तो यही कहता हूँ, हमारे नहीं तो एक यही तरीका है लास्ट कि हम अपना वहाँ से बोरी बिस्तरा उठा के कहीं दूसरी जगह चला खाना बदोश बन जाते हैं। तो सर मैं पिछले 7 साल तो एप्लीकेशन दिया था, 7 साल तो एप्लीकेशन दिया था, कोई कार्रवाई नहीं होती। तहसीलदार पहले तो पटवारी है जाओ तुस डीसी को एप्लीकेशन मार्क कराई ले आओ। मैं डीसी को मार्क एप्लीकेशन कराई है, एडिशनल को भी मार्क कराई है। तहसीलदार मार्क करता नैब देना और नैब करता पटवारी देना। और पटवारी कदे आखदा मसाबी नहीं है, कदे आखदा कि भाई अपना फीस जमा कराओ। फीस भी 2 बार फीस भी जमा कराई है, एक बार मतलब वापस दी है कि सर नहीं निशानदेही नहीं होती है। उधरा बाद एक मौके पर आंदे न अपने जो जेड़े ताए चाचे ने साढ़े उनके जी दूई टीम है उनके कन्नै वो मिलते हैं और मिली के अपनी मिली भगती करिए तो साड़ी कोई सुनाई नहीं, कोई गल कोई मतलब सही रालदे ही नहीं। आखा कि जी निशानदेही करने थोड़ी या कोई दूआ त्रिया कोई ना नहीं लेंदे सर। पी एप्लीकेशन दिने पी उहे गल आखदे। पिछले 7-8 साल हुई है कोई काम नहीं करन। एक जोगिंदर साहब साड़ा है आखदा कि जनाब मैं जा रहा सावला कोट तनौर तो भी उसने जंदे फ़ोन किया कि सर मैं जा रहा अज मैं अपना एक निशानदेही करने जा रहा। लास्ट खनीकोट कोलाली तक जाते सावला कोट जाता आखदा जनाब निशानदेही नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर? उधर निशानदेही करने ही आते तो उत्थे जाइए कि अपनी शुबारशी आधे शुबारश आई जाती है तो आधे अपने बंदे मिलते थे, उधर बाद वो कम नहीं होंगे सर। ये अपना मिली जा रहा उनके कन्नै मिली भगती है सर, ये कम नहीं होता। खसरा नंबर 69 है जिहदे भी मेरा डैडी है किकर सिंह और इंदे भरा हैं नसीब सिंह, त्यान सिंह, सलोक सिंह ते मुंशी राम। 4 भरा हैं ते इहदे बिच जेह्ड़े ओह् मतलब जेह्ड़ा जिन्नी भी बंदोबस्ती जगह है वो सारी उंदे कोल ही है। और अस शाम लाट उपर बैठे दे आं, साढ़ा कोई भी नहीं है मतलब कि बंदोबस्ती हुंदा या कोई शाम लाट सारा उन्हें मतलब बंदोबस्ती उन्हें सारा उन्हें गै अपने कोल रखेआ दा। ते ओहदे बिच जो भी हुण लैंड एक्वायर हुई है असें तां इस चीज़ दा सुनाया भी नहीं उन्हें। असी पहले पूछा 2005 में इन्हें लैता मुआवजा कि भाई तुसें अगर मुआवजा लैता है इस ज़मीन का तो असें सुनाना चाहिए था। कई उंदा सारी दी ज़मीन थी, मकान भी सारे दे कट्ठे थे। आखदे जनाब असें एह्दा मुआवजा लैता ही नहीं, असें शामलार का मुआवजा लैता है। उन्हें मकान का मुआवजा लैता है, मकान का मुआवजा लेइए ते रोड खल्ले कराया, ज़मीनां साड़ियां मारिया, मुआवजा उन्हें आपे लैता, मकान भी अपने बचाई ओड़े, मुआवजा भी लेई ओड़ेआ। रेवन्यू डिपार्टमेंट कोई नहीं सर, आंदे कि सर हम आएंगे, आंदे उनके कन्नै गलबात करिए तो वापस आई जाते, कोई मसला शार्ट आउट नहीं करते हैं सर। 3 दिन पहले आख्या तहसीलदार साहब भी सर मैं एह्दा करी ओड़ो मसला, साढ़ी लैंड एक्वायर नहीं होई दी ते मैं तुसें मैं सुनाई लैना कि साढ़ी लैंड एक्वायर नहीं है, ना असें पता है ना साढ़े सेक्शन 9 दे साइन कुने कराए। आखा जनाब थोड़े ना दा मुआवजा बने दा, जद असें पता ही नहीं साइन ही नहीं कीते तो मुआवजा साढ़ा कुत्थों आया सर? तो तहसीलदार आखदा मैं थोड़ा नौकर लगे दा, मैं थोड़ी नौकर। देखो सर अगर ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर नौकर नहीं लगी तो फिर उसी पूछना सर। बोलता ये फिलहाल मैं इन्हें कॉल की, मैं सर मेरी जी शामलाट भी चली गया तो मेरी बंदोबस्ती भी मशीना भेजी ओड़िया और आखा मैं थोड़ा नौकर लगा था। और परसों 3 दिन पहले आए न जबरदस्त 1 हफ्ते का काम बंद रुकवाइए रखा था सर, मसला शार्ट आउट करो। उसों बाद सावला कोट आते हैं जबरदस्ती मशीना लवाइया, तहसीलदार साहब ने जबरदस्ती मशीना लवाने के बावजूद कोई उधर निशानदेही करवाने ही आए, एप्लीकेशन निशानदेही करने दी थी, लेकिन उधर जबरदस्ती करिए मशीना लवाइया मेरी परली साइड जी ज़मीन थी थले मेरा बगीचा वो ख़त्म करी ओड़िया। मेरे उधर मकान थी गायें शायें दा था वो अपनी जी गंदम थी वो ख़त्म करी ओड़ी, मेरा एक मंजा था वो पन्नी ओड़िया। मतलब उधर पूरे पत्थर बुरी हालात कर दी थी। लेक राजा कोई डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील अरनास का है कोई लेक राजा। बिल्कुल सर अगर ये मसला शार्ट आउट नहीं होता अगली कार्रवाई मेरी जारी है सर। मसला नहीं है सर, अपर अप्रोच तक सेंटर तक भी होगा लेकिन ये मसला करना है।